गाइस कई बार ऐसा होता है ना कि हम एडवांस इंग्लिश बोलने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जिनके वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो आपको वांट के टोटल यूजेस मिलने वाले हैं, वांट और नीडेड। वांट और नीड क्या होता है इसके पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी। अफर्मेटिव तो हम सीख जाते हैं लेकिन समझ नहीं आता है कि उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे करें। तो गाइस ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि कई वीडियो में आप देखे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको सिखा दिया जाता है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं सिखाया जाता है। तो मैं आपको टोटल सिखाऊंगी। वांट का मतलब चाहिए, वांटेड चाहिए था, ये सभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक यूजेस को सीखते हैं। सो फर्स्ट यूजेस है हमारा डोंट, डजंट वांट। देखिए अगर आप इसका अफर्मेटिव यूज करोगे तो सिंपली आपको वहां पर वांट का यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डोंट या डजंट का यूज करना है। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ओके। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट है, डोंट या डजंट का यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद वांट का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अगर आप सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करोगे, सब्जेक्ट आएगा, वांट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, बस। चलिए सेंटेंसेस भी बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे किताब चाहिए। तो आप यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आई वॉन्ट अ बुक। यहाँ पे आप अपनी इच्छा बता रहे हो, आप अपनी बता रहे हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी मुझे ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। मुझे किताब चाहिए, आई वॉन्ट अ बुक। अगर इसका नेगेटिव बनाए, मुझे किताब नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट अ बुक। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप ये जो डोंट है ना, इसका यूज स्टार्टिंग में कर दोगे। आप बोलोगे डोंट आई वॉन्ट अ बुक, डोंट आई वॉन्ट अ बुक। मुझे एक किताब चाहिए तो आप बोलोगे डोंट आई, मुझे एक किताब नहीं चाहिए, डोंट आई वॉन्ट अ बुक। या फिर अगर आप नेगेटिव सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप बोलोगे डू आई वॉन्ट अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको पूरे अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और एक WH फैमिली वर्ड्स होती है, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूँ या मुझे क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे व्हाट डू आई वांट टू डू। यहाँ पे सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स का यूज आप कर दोगे, उसके बाद सेंटेंसेस आपके ऐसे बनेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस हम खुद से बनाते हैं। उसे मोबाइल चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट यूज करें, जी नहीं। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वॉन्ट्स लगता है। हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स अ मोबाइल, उसे मोबाइल चाहिए तो हम बोलेंगे ही वॉन्ट्स अ मोबाइल। उसे मोबाइल नहीं चाहिए तो इसे हम कैसे बोलेंगे, इसका नेगेटिव ही। और जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो तो वॉन्ट्स लगते हैं और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो डजंट लगते हैं। तो ही के साथ हम लगाएंगे डजंट का यूज करेंगे। ही डजंट वांट अ मोबाइल, ही डजंट वांट अ मोबाइल मतलब उसे एक मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डजंट आपने यूज कर दिया ना, तो ये वांट्स को यहाँ पर वांट में बदल दीजिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। उसमें एस मत लगाइएगा क्योंकि जो भी चेंजेस करना था हम लोगों ने इसके साथ कर दिया, तो अब इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही डजंट वांट अ मोबाइल। अगर आप ऐसे बोलना चाहते हो इसका इंट्रोगेटिव कि क्या उसे मोबाइल चाहिए, तो बोलेंगे डज ही वांट अ बुक। क्या उसे मोबाइल नहीं चाहिए, डजंट ही वांट अ बुक। या फिर उसे क्या नहीं चाहिए, तो हम बोलेंगे व्हाट डजंट ही वांट, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है उन्हें पैसे चाहिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे डिड नॉट वांट। पास्ट के लिए यूज होता है, नहीं चाहिए था, मुझे किताब चाहिए था। प्रेजेंस का सेंटेंस होगा, अगर पास्ट में आपको कोई चीज चाहिए था तो वहां पर वांट का वांटेड आप बना दोगे। अब बोलोगे आई वांटेड अ बुक, मुझे किताब चाहिए था, आई वांटेड अ बुक। मुझे किताब नहीं चाहिए था, तो अब जो आपने ये वांटेड यूज किया है ना,
आप यहाँ पर डिडंट लगा दोगे नेगेटिव में और वांटेड का वांट में बदल दोगे, यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे आई डिडंट वांट अ बुक, मुझे किताब नहीं चाहिए था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे किताब चाहिए था, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डिड आई वांट अ बुक, क्या मुझे किताब नहीं चाहिए था, डिडंट आई वांट अ बुक। ओके, तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। उसे मोबाइल चाहिए था, हम कैसे बोलेंगे, ही, और सभी के साथ डिड नॉट का यूज किया जाता है। आप कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही वांटेड, ही वांटेड अ बुक, उसे किताब चाहिए था, ही वांटेड अ बुक, उसे मोबाइल चाहिए था, हम बोलेंगे ही वांटेड अ मोबाइल। अगर हमें बोलना हो उसे मोबाइल नहीं चाहिए था तो हम बोलेंगे ही डिडंट। ओके, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट, ही डिडंट वांट अ मोबाइल, वांट अ मोबाइल। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, उसे मोबाइल नहीं चाहिए था, ही डिडंट वांट अ मोबाइल। नेक्स्ट है उन्हें पैसे चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। अभी जैसे आपने वांट का यूज देखा ना, वैसे डू और डजंट का वांट टू के साथ यूज होता है और ये यूज होता है एक्शन के साथ। इनमें आपका एक्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होगा, सब्जेक्ट यूज करेंगे, डोंट या डजंट यूज होगा, उसके बाद वांट टू यूज होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर V1 यूज करना होगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, ठीक है। V1, इसमें V1 आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्शन होगा। जैसे वह यहाँ आना चाहती है तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा है, तो हम बोलेंगे शी वॉन्ट्स टू कम हेयर, ठीक है, वो आना चाहती है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर थी ना, इसीलिए वॉन्ट्स का यूज किए, सी वॉन्ट्स टू कम हेयर। वह यहाँ नहीं आना चाहती है तो हम बोलेंगे सी डजंट वॉन्ट टू कम हेयर, ठीक है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, I want to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, I want to talk to you। अगर आपको बोलना हो मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ तो I और I के साथ don't यूज़ होता है, I don't want to talk to you, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, I don't want to talk to you। वैसे ही वह स्कूल जाना चाहता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो गाइज अब नेक्स्ट है हमारा उसी का पास्ट, डिड नॉट वांट टू, यानी कि डिडंट वांट टू। पास्ट के लिए सेंटेंसेस आएंगे। वह यहाँ आना चाहती थी, पास्ट में, ठीक है, वह यहाँ आना चाहती थी। सी वांटेड टू कम हियर, सभी सब्जेक्ट के साथ वांटेड का यूज होगा, सी वांटेड टू कम हियर। वह यहाँ नहीं आना चाहती थी, सी डिडंट वांट टू कम हियर, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ओके, सी डिडंट वांट टू कम हियर। मैं आपसे बात करना चाहती थी, पास्ट की है, मैं आपसे बात करना चाहती थी तो हम बोलेंगे आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहती थी, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना नहीं चाहती थी, पास्ट में, मैं आपसे बात करना नहीं चाहती थी तो हम बोलेंगे आई डिडंट वॉन्ट टू talk to you, I didn't want to talk to you। मैं आपसे बात करना नहीं चाहती थी। ओके, वह स्कूल जाना चाहता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। गाइस हम लोगों ने want सीख लिया, want प्रेजेंट में और wanted पास्ट में, want टू प्रेजेंट में और wanted टू पास्ट में, उन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको ये क्लियर हो गया। want और wanted में एक्शन नहीं हो रहा था, want टू और wanted टू में एक्शन हो रहा था, जिसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। वही केस आपका नीड में भी होता है। अगर नीड, सिर्फ नीड रहा तो इस पर कोई एक्शन नहीं होता, यानी कि जिस चीज़ की सिर्फ आपको ज़रूरत होगी वो आप ज़रूरत अपना लिखोगे, लेकिन यहीं पर नीड के साथ टू आ जाएगा तो वो आपका सेंटेंस में एक्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे उसे पैसों की ज़रूरत है, यहाँ पर एक्शन हो रहा, क्या चलने फिरने खाने दौड़ने ऐसा एक्शन हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत को दिखाया जा रहा है, उसे पैसों की ज़रूरत है, ही नीड्स मनी। यहाँ भी आपका नीड चेंज हो जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ही डजंट नीड मनी। यहाँ पर देखिए डजंट का हम लोगों ने चेंज कर दिया, इसलिए नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में उतर गया।
ही डजंट नीड मनी। मुझे कार की ज़रूरत है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई नीड अ कार। आई नीड अ कार, मुझे कार की ज़रूरत है। एक्शन हो रहा क्या, नहीं हो रहा ना, सिर्फ मुझे ज़रूरत है। मुझे कार की ज़रूरत नहीं है तो हम बोलेंगे आई डोंट नीड अ कार। आई डोंट नीड अ कार मतलब मुझे कार की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही हमें कुछ किताब की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब उसी का पास्ट हम बात करेंगे, डिडंट नीड, यानी कि ये हमारा किसी चीज़ की ज़रूरत थी, पास्ट में कोई एक्शन नहीं होगा, विदाउट एक्शन सेंटेंसेस है। ओके, उसे आपके सहयोग की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा क्या, सहयोग एक्शन हो रहा क्या, नहीं, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा ही नीडेड योर सपोर्ट। ही नीडेड योर सपोर्ट, उसे आपके सहयोग की ज़रूरत थी। उसे आपके सहयोग की ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड योर सपोर्ट। ठीक है, या फिर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट भी बोल सकते हो, ही डिडंट नीड योर सपोर्ट। मुझे अभ्यास की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे आई नीडेड, एक मिनट थोड़ा क्लियर करके लिख दूँ, हम बोलेंगे आई नीडेड प्रैक्टिस। आई नीडेड प्रैक्टिस मतलब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत थी। आई नीडेड प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं थी, हम बोलेंगे आई डिडंट नीड प्रैक्टिस। आई डिडंट नीड प्रैक्टिस मतलब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, तो जब भी आपको पास्ट प्रेजेंट में आप बोलोगे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो सिंपली आप नीड का यूज़ करोगे। और अगर पास्ट में उन चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो नीडेड का यूज़ करोगे। और वैसे ही अगर हम बात करें नीड टू का, तो इनमें एक्शन होगा। जैसे उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, यानी कि आने का एक्शन हो रहा है, उसे यहाँ आने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू कम हियर, तो यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ कर दिया। ठीक है, और कम आपका V1 है, तो हमारा सेंटेंस हो गया ही नीड्स टू कम हियर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत है तो हम बोलेंगे ही ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव, ही डजंट नीड टू कम हियर। ओके, मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्रैक्टिस। आई नीड टू प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस मतलब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारे एक यूजेस बच जाते हैं, वो है हमारे पास्ट, यानी कि डिड नॉट नीड टू। यहाँ पर नीड आपका पास्ट में नीडेड टू में बदल जाएगा। ठीक है, नीडेड टू का यूज़ करेंगे पास्ट के लिए। जैसे उसे यहाँ आने की ज़रूरत थी, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही नीडेड टू कम हियर। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी तो पास्ट में हम बोलेंगे ही डिडंट नीड टू कम हियर। ओके, पास्ट में डिडंट का यूज़ कर दिए। मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत थी पास्ट में तो हम बोलेंगे आई नीडेड टू प्रैक्टिस। आई नीडेड टू प्रैक्टिस मतलब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू प्रैक्टिस। मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं थी तो हम यहाँ पर डिडंट का यूज़ करेंगे, आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस। मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं थी तो हम बोलेंगे आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 8 हेल्पिंग वर्ब्स को देखा। वांट और वांटेड ये आपका यूज़ होता है विदाउट एक्शन, और ये यूज़ होता है विद एक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये यूज़ होता है विदाउट एक्शन। ओके, एक मिनट, ये यूज़ होता है हमारे विदाउट एक्शन। ओके, वांट और वांटेड ये होता है विदाउट एक्शन, और ये दोनों यूज़ होता है आपका विद एक्शन। इसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करना है आपको। नीड और नीडेड का यूज़ होता है विदाउट एक्शन,
मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसमें एक्शन नहीं होगा। और नीड टू, नीडेड टू में यूज़ होता है विद एक्शन के साथ। इसमें भी आपको ज़रूरत है लेकिन यहाँ पर एक्शन भी होने की ज़रूरत होगी, जैसे कि उसे आने की ज़रूरत है, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, यानी कि एक्शन होगी। तो आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इसके कुछ सेंटेंसेस जो मैंने होमवर्क दिया उसे आपको फ्रेम करके इसका आंसर कॉमेंट में देना है। तो गाइस ये हमारी बेसिक क्लास थी। आई होप आपको ये वांट और नीड के जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।